मम्मी वो क्या हुआ बेटा? मम्मी प्रवीणा भाभी ने मेरी रिसेप्शन की जो साड़ी डिजाइन की है वो मैंने अब तक देखी नहीं है। तो आप चलिए, मैं बस 10 मिनट में देख कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ बेटा। हाँ? हाँ। हर्षद से मिलना है? नहीं, आपसे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा? अमिता, अरे क्या हुआ, बोल तो सही। ये क्या कह रहे हो बेटा? श्रेयस के साथ मेरी रिलेशनशिप 5 साल से चल रही है। मम्मी ने आपके यहाँ मेरा रिश्ता जोड़ा तो मैंने श्रेयस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसे बुलाना भी चाहा, लेकिन 4 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और मेरे पेट में श्रेयस का बच्चा है। हर्षद, प्लीज प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम अब क्या करोगे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। पागलों जैसी बात मत करो। तो मैं क्या करूं माँ? इस बच्चे का मैं क्या करूं? मैं हर्षद के साथ शादी नहीं करना चाहती। अमिता, श्रेयस तुमसे शादी करेगा? हाँ, लेकिन मम्मी तैयार नहीं होगी। और अगर मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मुझे मार डालेगी। ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम श्रेयस के साथ भाग के शादी कर लो। बेवकूफ जैसी बात मत कर। अगर ये घर से भाग गई तो जयमती बहन जिंदगी भर के लिए लड़की के साथ साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देगी। गलती से भी ऐसा कदम मत उठाना बेटा। लेकिन बा, अब अमिता करेगी क्या? उसकी सगाई तो हर्षद से हो चुकी है। तुम्हारे मम्मी पापा श्रेयस को जानते हैं? हाँ, और पसंद भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह। उन्हें हमारे अफेयर के बारे में नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी और हर्षद की सगाई तोड़ दूं तो? मेरी मम्मी आपको ऐसा करने देगी? वो हंगामा। मैं पहले हर्षद की सगाई किसी और लड़की से करूंगी, फिर तुम्हारी मम्मी को बोलूंगी कि। लेकिन मेरी मम्मी की बात छोड़ो, तुम ये बताओ, इस सिचुएशन में श्रेयस तुम्हारा हाथ थाम लेगा? हाँ। लेकिन बा, आपने आपके बारे में सोचा है? जयमती बहन आपसे सगाई तोड़ने की वजह पूछेगी तो?
और वजह इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जयमती बहन को वजह का पता चल गया तो भी वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करेगी। लेकिन मेरी मम्मी को वजह नहीं बताएंगी तो वो आपके साथ पता नहीं क्या क्या। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, मुझे और मेरे परिवार को कोसेगी। फिर वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा बेटा। लेकिन ये सवाल इधर से भी आएगा बा। जो लड़की हर्षद की जिंदगी में आएगी वो भी तो पूछेगी कि सगाई क्यों टूटी। वो अरशद संभाल लेगा। मुझे जयमती बहन से क्या कहना है मैं वो सोचती हूँ। वजह नहीं बता सकती मतलब? आपको वजह बतानी होगी। बोलिए, आपको कोई बेहतर लड़की मिल गई है या फिर हर्षद का किसी और से? आपको जो समझना है वो समझिए, लेकिन ये बात यहीं खत्म होती है। और फिर सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा बा ने कहा था। एन मौके पर श्रेयस ने आकर मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगा तो श्रेयस मम्मी पापा को फरिश्ते जैसा लगा। शादी के 7 महीने बाद हमारा बच्चा पैदा हुआ और हमने ये कह दिया कि बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ है ताकि किसी को कोई तरह का डाउट ना हो। और इसमें भी बा ने हमारी मदद की। और मैं हरदम आपको कोसती रही, बद्दुआएं देती रही कि आपकी बेटी का घर न बसे। जयमती बहन, जो हुआ सो भूल जाइए और ये बात यहीं खत्म कीजिए। गोदावरी बहन, ये बात खत्म तो तब होगी जब आप आपकी बेटी को मेरी बेटी बनाएंगी। मेरे बेटे पराग के लिए आपकी बेबी का रिश्ता कबूल करेंगी। मेरे बेटे पराग के लिए आपकी बेबी का रिश्ता कबूल करेंगी। जयमती बहन, आप नहीं, आप ये मत सोचिए कि ऐसा करके मैं आपके एहसानों का बोझ मेरे मन से उतार रही हूँ। नहीं, मैं सचमुच ये मानती हूँ कि अगर बेबी हमारे घर में आएगी तो हमारी किस्मत। ओके, लेकिन हमें भी सोचने का, परखने का मौका तो दीजिए कि आपका बेटा हमारी बेबी बहन के काबिल है या नहीं। हाँ, इसमें भी आपका बड़प्पन होगा। मैं इंतजार करूंगी आपकी हाँ का। अच्छा, चलो अमिता। रवीना, हाँ। जयमती बहन को। हाँ, मैं जयमती बहन के साथ जाती हूँ। आइए। वाह, बेबी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, है ना सुबोध भाई? एक मिनट। कौन लड़का है, कैसा है, मैंने देखा नहीं, पसंद नहीं किया और आप लोगों ने बात आगे बढ़ानी भी शुरू कर दी। अरे बेबी, 10 साल पहले तो देखा था। तो 10 साल पहले शादी क्यों नहीं करवा ली? बा जल्दी। हाँ, एक खास बात मेरे ध्यान में आई है। क्या? जयमती बहन जब यहाँ थी तब उनके पास पर्स था, लेकिन जब वो गई तब नहीं था। अरे ये रहा। मीनाक्षी, मैं तेरा क्या करूं? ये बात तूने जयमती बहन को क्यों नहीं बताई? सुबोध, आज ये गई। मुझसे भूल हो गई बा। अरे क्या? एक मिनट, इस बार मीनाक्षी सजा के नहीं इनाम के काबिल है। मोटा भाई की डायरी गवाह है, मीनाक्षी गलती से ही सही काम करती है और आज भी उसने गलती से बहुत अच्छा काम किया है जयमती बहन को अपनी पर्स के बारे में न बताकर। जरा सोचिए,
कल सुबह हम में से एक दो जन पर्स देने के बहाने जयमती बेन के घर जाएंगे और उनके बेटे पराग को देख कर आएंगे कि वो हमारी बेबी बेन के काबिल है या नहीं। यस। शाबाश मीनाक्षी, शाबाश, वाह। थैंक यू मेंशन नोटा। मगर जाएगा कौन? हाँ, अगर मुझे रिक्शा का किराया दे तो सुबोध और मीनाक्षी जाएंगे। बा, जय श्री कृष्ण। बा, आप कुछ सोच रही हो ना? तुझे कैसे पता चला? खेड़ी है, खेड़ी। खेड़ी? ये क्या नया लाया तू? खेड़ी मतलब आइडिया। मैंने ना आइडिया से सोचा तो मुझको ये भी पता चल गया कि आप क्या सोच रही है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो आपने किसी भी माँ का दिल नहीं दुखाया, तो फिर अभी बेबी का अच्छा होगा, है ना? तू कैसे समझ गया मेरे मन की बात? खेड़ी है, खेड़ी। हाँ। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है बोलो? मेरा मन बोल रहा है कि मुझको थोड़ी भूख लगी है ऐसे ऐसे। जा फ्रिज में से एक एप्पल खा ले। एप्पल खा लो। आजा आजा। हाँ, एप्पल। गट्टो सुन, एक ही एप्पल खाना, फिर खाना खाना है ना बेटा? हाँ, खाना 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 बा, खाना। बा मैंने सबको पूछा, शाम का अखबार कोई नहीं लाया। बेटा आज सब फंक्शन में बिजी थे ना, तो किसी ने खरीदा नहीं होगा। तू क्यों शाम के अखबार के पीछे पड़ा है? अरे बा, प्रमीला मासी का फोन था कि शाम के अखबार में आर्टिकल आया है कि लोहाना समाज का बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड का फंक्शन होने वाला है। अरविंद, ये तो बासी खबर हुई, मैं तुझे ताजा खबर देती हूँ। अवार्ड फंक्शन हो गया, तुम सबकी मेहनत से तेरी बात जीत भी गई। अब तू शाम के अखबार को छोड़। अरे पर बा, उस अखबार में तीनों उम्मीदवारों के जीवन की कहानी लिखी है और उसमें आपका नाम और आपकी कहानी सबसे पहले छपी है। और पता है आपको बा, तीनों उम्मीदवारों में सिर्फ आपकी फोटो ही छपी है। मुझे तो वो अखबार चाहिए बा। मैं उस आर्टिकल को फ्रेम करवा के रोज सबको घर में कम से कम एक बार पढ़वाऊंगा। अरे बा, मिस्टर वाडिया के वहां ये अखबार आता है, मैं लेकर आता हूं बा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। पांचवा पन्ना देखिए। अरे जिसने अखबार दिया है, चश्मा भी दे दो। जीगर। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? खेड़ी है, खेड़ी। क्या? अरे तेरी कलोन की खुशबू से। तूने वही कलोन लगाया है ना जो तुझे अरविंद ने दिया था, और सब हंसे थे और बोले थे कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उसके पहले जो स्पिरिट लगाते हैं ना, उसकी खुशबू भी इससे अच्छी है। हाँ दादी, मैंने वही कलोन लगाया, पर पहली बार, ताकि पप्पा को ये लगे कि जिगर उनका दिया हुआ कलोन यूज भी कर। पर प्लीज पप्पा से मत कहिएगा। अरे बा, मिल गया अखबार। जिगर तू कब आया? जय श्री कृष्ण, अभी अभी आया। अच्छा, जिगर है? हाँ। जिगर है ना तू? हाँ। जय श्री कृष्ण जिगर। कैसे हो गट्टू काका आप? खा रहा हूँ। एक मिनट जिगर, ये कौन सा घटिया कलोन छिड़का है तूने? मैंने जो तुझे दिया था वो कलोन क्यों नहीं छिड़का? वही छिड़का है। छोड़ो वो सब। तुझे पता है तू बहुत सही मौके पे आया है। बा को मुझे सब पता है पापा कि दादी को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना। चलो ये मिठाई लाइए। अरे तेरे लिए तो स्पेशल शीरा बनेगा, शीरा। गट्टू सबसे कह दे जिगर आया है, जिगर। सबको बोल दो, आज ना शीरा बनेगा, शीरा। शीरा बनेगा, सब लोग को मिलेगा शीरा, एक एक चम्मच। 2 नहीं 3, घर में 3 डॉक्टर्स हो जाएंगे।
शिल्पा भी तो डॉक्टर है। हाँ, 3 डॉक्टर और जिगर दांत का डॉक्टर। इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे जरा सोचो, जिगर दांत का डॉक्टर बनेगा और हम में से किसी को दांत का दर्द होगा तो जिगर हमारा इलाज फ्री में करेगा ना, हमारा खर्चा बचेगा। अब सब प्रार्थना करना कि हम में से किसी को और कोई दर्द ना हो, सिर्फ दांत का दर्द हो। कोई प्रार्थना करके दर्द क्यों मांगेगा? अच्छा बोला। ये क्या मजाक उड़ाया मेरा इस नाटक वाले ने? इसने मजाक नहीं उड़ाया, इसने सिर्फ इतना कहा कि जिगर डॉक्टर बन जाएगा ना तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो तो है, रिश्ते आने शुरू तो हो जाएंगे जिगर के लिए। लेकिन सुन जिगर, जहां बा कहेगी वहीं तू हाँ कहना, ओके? हाँ। मोटा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जयमती बहन ने हमारे घर में बेबी के लिए अपने बेटे के रिश्ते की बात चलाई है ना, ठीक वैसे ही हमें भी जयमती बहन के घर में जिगर के लिए बात चलानी चाहिए। हाँ, लेकिन जयमती बहन के तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, पराग और अमिता। अमिता की शादी हो चुकी है, तो और किसके लिए? जयमती बहन है ना। हाँ, ये अच्छा सोचा आपने। एक मिनट, ये क्या क्या फालतू बकवास कर रहा है तू प्रवीण? जयमती बहन तो अकेली है और उनके हस्बैंड को गुजरे 6-7 साल हो गए मोटा भाई। अरे अरशद, हाँ मैं क्या कहता हूँ, अब सुबोध कल जयमती बहन के घर जा ही रहे, हाँ घर देखने, तो साथ में जिगर को भी भेज देते हैं। एक बार जयमती बहन जिगर को देख ले, फिर रिश्ता पक्का। हाँ? अरे पर जयमती बहन, मैं समझाता हूँ मोटा भाई। प्रवीण भाई, जयमती बहन थोड़ी सी बड़ी तो है। थोड़ी सी? अरे लेकिन कितना अच्छा मेंटेन किया उन्होंने, और दिखती भी अच्छी है वो, है ना? अरे मोटा भाई एक मिनट, जिगर देख, अगर एज डिफरेंस को 2 मिनट के लिए नजरअंदाज किया जाए तो जयमती बहन दिखने में सुंदर है या नहीं, तू ही बता। क्या प्रवीण काका, हाँ? मुझे क्या पता कि वो कितनी सुंदर है। ए, तू शर्मा क्या रहा है? और प्रवीण, ये क्या फालतू मजाक है तेरा? मजाक? तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। हर्षद, एक मिनट मोटा भाई, मैं समझाता हूँ। हर्षद भाई, जिगर और जयमती की सुहागरात तो इसी घर में होगी रिवाज के मुताबिक। सही है। प्रवीण भाई, समझो अगर जिगर हाँ कहता है इस रिश्ते के लिए, जिगर तू हाँ नहीं कहेगा। ये तो सिर्फ एक बात है कि समझो अगर बेबी और पराग और जयमती और जिगर की शादी हो जाती है तो बहुत कंफ्यूजन होगा। क्यों? ये जिगर बेबी का भतीजा होगा या बेबी का ससुर? हर्षद भाई, उससे बड़ा कंफ्यूजन तो मोटा भाई को होगा कि वो जयमती को समधन बुलाएंगे या बहू। समधन। समधन क्या समधन? मैं समझाता हूँ, कभी समधन कभी बहू। हाँ चलेगा। अरे ये क्या बकवास है? और सुबोध, तू ये क्या उल्टा सीधा समझा रहा है? मैं बा से जाके कहता हूँ कि इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना कहे। बा! अरे क्या मोटा भाई, हम क्या सचमुच जिगर की शादी जयमती बहन से कर देंगे? आप मजाक क्यों नहीं समझते? मुझे तो पता ही था कि ये मजाक था। तो गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे ही आ गया गुस्सा। तो ये जिगर शर्माया क्यों? मैं तो कहता हूं बेबी की बात पक्की करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। सच कहूं तो भाई, मुझे उनकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं लगी। ए मोटा भाई, फैमिली तो अच्छी है और अब तो बा और जयमती बहन के बीच सुलह भी हो गई है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? तू जिगर अंदर जा। अरे एक वो बड़ा हो गया, जिगर तू बैठ, बोले क्या बोलना है। आओ। सुनो, अमिता ने शादी से पहले जो भूल की, ऐसे घर में तो मोटा भाई, गलती किससे नहीं होती। और आजकल की जनरेशन तो ऐसी गलतियां जानबूझकर करती है, है ना जिगर? हाँ, क्या मतलब? क्या मतलब? क्या कौन है वो लड़की? बता मुझे, कौन है वो? मैंने तुझे मणिपाल पढ़ाई करने भेजा है या ये सब करने? अरे प्रवीण काका, क्यों मरवा रहे हो मुझे? तू हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, कह देता हूँ। लव मैरिज बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ। क्या मोटा भाई, डिंपल भी तो अनीश से लव मैरिज ही कर रही है ना? हाँ। अरे सुबोध, अनीश हमारी कास्ट का लड़का है। उसके माँ बाप हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर, और सबसे अहम बात, बा ने हाँ कहा, इसलिए डिंपल की शादी अनीश के साथ होने वाली है। तो ये अरेंज मैरिज हुआ, समझे सब लोग? अरे भले ही जिगर की जिंदगी में फिलहाल कोई लड़की नहीं है,
लेकिन आगे चल के आई तो, और इसे भी पूरा आके अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मोटा भाई। तुझे जिगर मैं घर से निकाल दूंगा अगर अपनी पसंद की लड़की घर में लाया तो। हाँ, अगर तू अपनी पसंद की लड़की लाता तो प्रवीणा की जगह वो पागल लड़की होती इस घर में। ये किसकी बात कर रहे हैं आप?